हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हो यशराज स्टडी मटेरियल। मेरा सिलेक्शन हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th में। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों बात करते हैं नेचुरल नंबर की। जी हाँ दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे मुख से जो प्राकृतिक रूप से संख्या निकलती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमें किसी ने मारा तो कितने डंडे मारे, तो किसी ने हमें 2 डंडे मारे तो मैं बोलूँगा कि 2 डंडे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 2 डंडे मारे। तो प्राकृतिक संख्या जो होती हैं जो हमारे मुख से प्राकृतिक रूप से निकलती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे गिनती में हम 1 2 3 4 ही तो करते हैं, हमें से कभी भी 0 1 2 3 4 नहीं करते। तो जो प्राकृतिक रूप से हमारे मुख से निकले वो होती हैं प्राकृतिक संख्या। और दोस्तों आप इस प्रकार भी पता लगा सकते हो कि 1 2 3 4 मतलब कि एक से चालू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बात करते हैं होल नंबर की। तो दोस्तों पूर्ण संख्या पर पूछा गया है। तो पूर्ण संख्या में कुछ नहीं होता, बस नेचुरल जो संख्या होती है उसमें जीरो जोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो नेचुरल संख्या होती है उसमें जो है जीरो जोड़ देते हैं। जैसे पूर्ण में आपको बता दूं कि पूर्ण हो गया, मतलब कि पूरा पूर्ण हो गया, वर्ग पूरा हो गया, तो मतलब काम पूरा हो गया, तो मतलब जीरो पूरा 1 2 3। और आप याद कर सकते हो होल। इसमें होल होल माने होता है छेद। छेद कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का छेद होता है। तो आप जानते हो कि होल माने हो गया छेद, तो छेद जीरो जैसा होता है ना, तो जीरो से चालू होने वाली संख्या को कहते हैं होल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि भाई यहाँ पर आ चुका है रेशनल नंबर। जी हाँ दोस्तों, रेशनल नंबर आ चुका है। तो रेशनल नंबर को आप जानते होंगे कि रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जी हाँ दोस्तों, तो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। दोस्तों ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ कि हम इधर 1 लिख लेते हैं और इधर 0 लिख लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें इसका डिवाइड देंगे तो इसका डिवाइड नहीं जाएगा, इसका डिवाइड आएगा इन्फिनिटी। जहाँ जी हाँ दोस्तों, तो इन्फिनिटी जो है इसका डिवाइड आएगा, डिवाइड करके सॉल्व आएगा। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं 0/1, तो ये दोस्तों बताइए अपना परिमेय है या परमेय। तो दोस्तों ये हमारा परिमेय है। क्या है, परिमेय। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्योंकि परिमेय है, क्योंकि यहाँ पर q बराबर 0 नहीं पूछा गया है ना, पर p 0 हो सकता है। q बराबर 0 नहीं हो सकता पर p बराबर 0 हो सकता है। तो दोस्तों आप इस तरह अपना याद रख सकते हैं। तो ये होती हैं परिमेय संख्या। और दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि अनरूट वाली संख्या परिमेय नहीं होती है। तो मैं आपको सही बात बता दूं कि अनरूट वाली भी परिमेय संख्या होती है। जैसे √4 है, तो ये परिमेय नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगी, इसका जो लोकल वैल्यू होगी वो कितना आएगा, 2। और 2 को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1, 2/1 में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपको अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा अगली वीडियो में। और बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे सामने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपरिमेय संख्या आ गया। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूँ कि अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जाऊँ। जी हाँ दोस्तों, पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सकती हों। तो दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या हैं, ऐसी हुई हैं अंडर रूट संख्या। जी हाँ दोस्तों, जो अंडर रूट वाली संख्या होती हैं वो इरेशनली होती हैं। तो दोस्तों अंडर रूट वाली ये मतलब नहीं है कि √4 भी इरेशनल है। जी नहीं दोस्तों, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका मान 2 है। जिसका मान भी ना हो जिसका मान भी ना हो और अंडर रूट में लिखा हो, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, इरेशनल। जी हाँ दोस्तों, इरेशनल संख्या कहलाती है। और इसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको पता होगा जो नॉन टर्मेटिक और टर्मेटिक। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ये हमारी संख्या आ गई है 1/3। जी हाँ दोस्तों, तो 1/3 आ गई। आप बताइए ये कौन सी संख्या है। तो दोस्तों ये हमारी परिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 तिका 9, 9 एक बच्चा, फिर कुछ इस प्रकार 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा। तो भाई इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मेटिक है। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। और जो रिपीट ना हो जैसे एक संख्या कोई है 0.1 2 3, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी हमारी परिमेयी संख्या है। जी हाँ दोस्तों, ये भी रेशनल नंबर है। बट दोस्तों कुछ इस प्रकार की संख्या है 0.00, इसमें रिपीट हो रहा है, फिर 3 0। तो इस प्रकार ऐसी संख्या जो होंगी वो अपरिमेय संख्या होंगी। समझ गए दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्या है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर पूर्णांक। जी हाँ दोस्तों, तो पूर्णांक आ चुका है हमारे सामने। दोस्तों पूर्णांक में आपको बता देता हूँ, पूर्णांक में कुछ नहीं, बस ये होता है कि इसमें जो, जैसे हमें पता है कि पूर्णांक, हमको पता चल गया
कि पूर्ण है अंक। क्या है दोस्तों, ये दो दो शब्द से मिलकर बना है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक पूछा गया तो पूर्ण अंक भाई कौन कौन से होते हैं आप जानते ही होंगे। तो पूर्ण अंक में तो सभी अंक आ जाएंगे, चाहे वो माइनस के हों या वो प्लस के हों। तो चाहे वो माइनस को या वो प्लस के हों तो वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, पूर्णांक। जैसे दोस्तों इंटीगर्स जो है वो कहलाती हैं, जैसे -1 है, -2 है, 0 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है, इंटीगर्स हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो प्राइम नंबर है अपना नेक्स्ट टॉपिक, अभाज्य संख्या। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार बताने। तो प्राइम नंबर आप जानते हो, अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका, अभाज्य संख्या दोस्तों आप जानते हो कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर ना हो। और दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो खुद वो संख्या, जैसे 3 मान लीजिए 3 है और 3 का खुद एक फैक्टर है 3 और एक फैक्टर है 1। तो दोस्तों इसका दो ही फैक्टर है, तो ये कौन सी संख्या होगी, ये होगी प्राइम संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो वो होगा 2। तो अब मैं बता देता हूँ कि ये 2 क्यों होगा, क्योंकि ये सम संख्या है, पर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तब भी 2 ही इसका राइट आंसर है। अब 2 अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसका एक हो जाएगा, एक इसका एक खुद फैक्टर हो जाएगा और एक ये खुद 2 फैक्टर हो जाएगी, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो अगर कोई भी बस केवल एक दो ही सम संख्या है जो अभाज्य है, और भी जितनी सम संख्या है वो अभाज्य नहीं है, वो भाज्य संख्या है। जैसे मान लिया हमने 4 ही हो गया, तो 4 क्या, एक भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4 खुद हो जाएगा, तो ये आ गया 3। तो ये हमारी प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने समझ में आ गया होगा आपको, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है रियल नंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रियल नंबर हम लोगों से पूछा गया, तो रियल नंबर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों रियल नंबर में क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि रियल नंबर में जो होता है, इसमें जैसे कि हमने मान लिया कि ये 6 है, तो 6 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक तो एक उसका हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा इसका, एक 3 हो जाएगा और इसका एक 6 हो जाएगा खुद। तो दोस्तों साफ सीधी बात यह है कि 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर हो, जी हाँ दोस्तों, 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर हों वो होगी रियल संख्या। वो क्या, कैसी संख्या होगी, रियल। जी हाँ दोस्तों, रियल नंबर होगा वो। जैसे मान लेते हैं 4 है, तो 4 एक हो जाएगा इसका, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इसके 2 से ज़्यादा हैं, एक इसका, 2 और 3, तो इसके 3 है कुल। तो ये कैसी संख्या है, रियल संख्या। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये कैसी संख्या है, रियल नंबर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपोसाइट नंबर। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि संयुक्त संख्या क्या होती है। पहले मैं आपको ओड इवन संख्या समझा देता हूँ कि ओड इवन संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद आते हैं कंपोसाइट नंबर पे। तो दोस्तों ओड इवन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, तो ये आ गई है ओड इवन। तो दोस्तों आप जानते हो कि ओड और इवन, तो इवन में यानी क्या होता है, सम संख्या। जी हाँ दोस्तों, सम संख्या होता है। सम का मतलब क्या होता है, और सम का मतलब होता है जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, जो 2 से कट जाए वो होती है सम संख्या। जी हाँ दोस्तों, जो 2 से कट जाए वो होती है सम संख्या। जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई और 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। और विषम संख्या कैसी होती हैं, जो 2 से ना कटें। तो 2 से कौन कौन सी संख्या कटती हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो ये होती हैं ओड नंबर। तो ओड नंबर में आप जान सकते हो ओड नंबर में क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ओड नंबर में होता है जो 2 से ना कटें। और इवन नंबर में क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः रूप से कट जाएं। जी हाँ दोस्तों, पूर्णतः रूप से कट जाएं। तो ये हो गया इवन और ये हो गया ओड। अब बात करते हैं कॉम्पोसाइट नंबर की। जी हाँ दोस्तों, तो संयुक्त नंबर की अब हम बात करते हैं। तो संयुक्त नंबर में क्या आ जाता है हमारे सामने। तो दोस्तों संयुक्त नंबर में क्या आता है, संयुक्त नंबर में कुछ नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि इसमें संयुक्त मतलब सभी, मतलब संयुक्त सब मिल जाती हैं संख्या, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल है। या पर दोस्तों आपको सिंपल भाषा में बता दूं, इसमें रेशनल प्लस इरेशनल संख्या जो मिल जाती हैं, तो उनका जो योग होता है, मतलब उनका योग, मतलब इन ये जिसमें ये दोनों संख्या हों, रेशनल और इरेशनल, उसे कहते हैं संयुक्त संख्या। जी हाँ दोस्तों, रेशनल और इरेशनल की जिसमें संयुक्त जो है ना उनका कहते हैं संयुक्त संख्या। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त संख्या को आप कंपोसाइट नंबर से आपको पता चल रहा हो, संयुक्त संख्या वही होती है जिसमें संयोजन हो,
तो इसमें रेशनल और इरेशनल को जिसमें संयोजन हो वो होती हैं संयुक्त संख्या। जी हाँ दोस्तों, कॉम्पोसाइट नंबर कहलाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करो, आप लोग प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट